ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करें इकोनॉमी में आगे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई। ठीक है, अपनी भाषा में इसको महंगाई बोल सकते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब क्या है? किसी चीज़ का प्राइस बढ़ना। जो प्रोडक्ट पहले मान लो 2 रुपये का आता है और अगले साल ही वो प्रोडक्ट कब आने लग गया, 5 रुपये का आने लग गया। जैसे मान लो सितंबर 2 सितंबर को ऐसे 2 रुपये का आता था, अगले साल 2 सितंबर कितने आने लग गया, 5 रुपये का आने लग गया। तो ये क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया उस प्रोडक्ट का। इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगा होना, किसी प्रोडक्ट का महंगा होना ही क्या होता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और लें। हमारे टाइम में 1970 का और आज का टाइम का लेते हैं। 1970 और लेस्ट मतलब प्रेजेंट टाइम। 1970 में क्या होता था, मतलब आटा, गेहूं के आटा का रेट क्या था, 1 रुपये था लगभग, और आज के टाइम में कितना है, 30 रुपये लगभग। अप्रोक्स बता रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट नहीं, मतलब इतना ही था। और गोल्ड का क्या रेट था, लगभग 180 रुपये तोला, मतलब 10 ग्राम था, 1 तोले में 10 ग्राम होता है। और आज के टाइम में कितना है, लगभग 75,000 के आसपास है। ठीक है, उस समय लगभग 1000 स्क्वायर फुट प्लाट कितने का था, प्लॉट या प्लाट कितने का था, 1000 स्क्वायर फुट। ठीक है, 1000 स्क्वायर फुट में कितने का प्लाट था, लगभग 20,000 के आसपास था। 20,000 मान लेते हैं, या इससे भी कम था 1000। और भी गांव में तो इससे सस्ते थे, बड़ी सिटियों में लगभग इसी बात थे। और आज कितने हो गया, 20 लाख का हो गया भाई प्लाट। ठीक है, और गोल्ड हो गया, आटा हो गया। ठीक, इस तरह से प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा घी, उस समय क्या रेट था, घी या जो अपने खाना खाते हैं घी, उसका 6 रुपये रेट था लगभग। आज के टाइम में वही क्या है, 600 रुपये के आसपास हो गया है 1 किलो। ये भी 1 kg का, 1 kg पे बात हो रही है इसकी भी। इसके 10 ग्राम पे होती है, इसे 1000 स्क्वायर फुट की बात हो रही। तो 1970 से और प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, महंगाई बढ़ी है। ठीक है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। पैसे की परचेजिंग पावर क्या हुई है, अब एक आती है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता। मतलब किसी चीज़ को खरीदने की पावर कितनी है। पहले पैसे की पावर कितनी थी, 1 रुपये में 1 किलो आटा दे रहा था। आज पैसे की पावर क्या होगी, कमज़ोर होगी। 1 रुपये में सिर्फ 30 रुपये किलो आटा दे रहा है, मतलब 30 रुपये किलो में एक आटा दे रहा है। पहले 1 रुपये में 30 किलो आटा देता था, इतना पावर पैसा मजबूत था, रुपये उतना मजबूत था। आज वही रुपये तो कितना कमज़ोर हो गया, अब 30 रुपये में 1 किलो आटा दे रहा है। पहले 180 रुपये पैसा रुपये क्या कर रहा था, लगभग 75,000 के आसपास 75,000 के आसपास दे रहा था, मतलब सोना। एक गोल्ड 180 रुपये एक तोला सोना दे रहा था, आज वही 75,000 रुपये में एक तोला सोना आ रहा है। तो पैसे क्या हुआ है, धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है, या पैसा कमज़ोर है। पैसे के मुद्रा स्फीति हुई है, मतलब पैसा मतलब मुद्रा होती है, मुद्रा की स्फीति हुई, कमज़ोर होना पैसा, इस चीज़ को कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, महंगाई बढ़ना। और पैसे की क्रय करने की क्षमता क्या हो रही है, और पैसे क्रय करने की क्षमता क्या हुई, कमज़ोर हुई। इसी प्रकार से एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी इनकम कितनी है महीने की, 10 लाख रुपए है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी इनकम महीने कितनी है, 20,000 रुपये है। तो ये स्कूटर खरीदने की सोचेगा, इसकी शक्ति कितनी है, स्कूटर खरीदने की तक की शक्ति है, स्कूटर या बाइक खरीदने की सोचेगा। और ये क्या खरीदने की सोचेगा कि मैं एक गाड़ी कटाऊँ, कार या बाइक, कार या गाड़ी लेगा।
तो इसकी क्रय करने की क्षमता कितनी हुई, इस व्यक्ति की क्रय करने की क्षमता क्या हुई, इसकी परचेजिंग पावर की स्ट्रॉन्ग हुई, और इसकी परचेजिंग पावर क्या दूसरे वाले व्यक्ति की एक ही स्ट्रॉन्ग है, दूसरे वाले क्या हुई, कमज़ोर हुई। क्यों, किस पे देखा, पैसा, ठीक है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसकी परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, इसी बोलते हैं परचेजिंग पावर। और पैसे के रिस्पेक्ट में परचेजिंग पावर कि पहले के 1 रुपये में क्या आता था उसकी इतनी पावर थी, आज के रुपये में 1 बार आ रहा है, आज के 1 रुपये में कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। पहले 1 रुपये में धान आता था, आज के 1 रुपये में ठेंगा आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। ये होती है पैसे की मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना, ठीक है। क्या महंगाई बढ़ना समाज के लिए हितकारी है, बिल्कुल हितकारी है, ठीक है। 75,000 रुपये सोना हुआ है और 180 रुपये हुआ है, तो उस समय का 180 रुपये आज का 75,000 रुपये क्या एक बराबर है, आज का 180 रुपये एक बराबर है, नहीं। क्यों एक बराबर क्यों नहीं, इन्फ्लेशन आने की वजह क्या हुई कि लोगों की सैलरियाँ बढ़ी हैं, लोगों का आय स्तर बढ़ा है, जीवन स्तर बढ़ा है, और लोगों की डिमांड भी बढ़ी है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी है। आवश्यकताएं बढ़ना, इच्छाएं बढ़ना मतलब क्या है, लोगों की इच्छाएं आवश्यकताएं बढ़ाना का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ाना, मार्केट में डिमांड बढ़ाना मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस ज़्यादा करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने का मतलब क्या है, रोज़गार आय ज़्यादा सोर्स हुए। तो इन्फ्लेशन आता है, उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। महंगाई आना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। जैसे मार्केट में हम कहते हैं ना बहुत सस्तो है, बहुत मंदो है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत मंदा है मतलब क्या हुआ, वस्तु में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और मार्केट में डिमांड नहीं है ना। और कई बार कहते हैं ना बहुत महंगा, बहुत तेज़ी चल रही है, महंगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में क्या है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जब तेज़ी हो तब, ठीक है। अभी देखते हैं इन्फ्लेशन आने का कारण क्या है, मतलब रीजन क्या आने के कारण क्या है, इन्फ्लेशन आने के इन्फ्लेशन आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण तो है डिमांड, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। क्यों, जो व्यक्ति कहता है यार तुम पैसा ले लो यार, वस्तु दो, प्रोडक्ट दो, उसकी डिमांड है, डिमांड मतलब मांग है उसकी, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट तेज होंगे वस्तुओं के। तो पहला कारण तो हो गया डिमांड, मार्केट में डिमांड ज़्यादा तो रेट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। समझाई बात। दूसरी बात है कि प्रोडक्ट को तैयार करने में जो कच्चा माल है, कच्चा माल या रॉ मटेरियल, पहला। दूसरा रेंट, जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है उसका रेंट, ठीक है। तीसरा वहाँ वर्कर की सैलरी, वहाँ वर्कर जो भी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी होता होगा, इसके अलावा वहाँ क्या होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा होगा, वाटर का भी खर्चा होता होगा, वहाँ पानी वगैरह भी चाहिए, प्रोडक्ट तैयार करता है तो वहाँ पानी, इनके रेट तेज हो जाना। फिफ्थ रीजन ये हो सकता है कि वर्कर की सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर भी तेज हो गया, और वहाँ के जो मतलब और भी फ्यूल, वहाँ जो भी ईंधन का उपयोग हो रहा है कच्चे माल में, भट्टियाँ वगैरह में जो भी फ्यूल लगता होगा, कच्चा मटेरियल मतलब ईंधन फ्यूल लग रहा होगा, उस फ्यूल का भी महंगा हो जाता होगा। फिर तीसरा ट्रांसपोर्ट भी, रॉ मटेरियल कहीं से लाने ले जाने में खर्चा ज़्यादा हो गया होगा, या कहीं अपना रेडी होकर माल कहीं अच्छी जगह ले जाके शोरूम तक ले जाने में वो भी तो महंगा हो जाता है। तो तीसरा हो गया ट्रैफिक या परिवहन, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाना। और भी बहुत सी कॉस्ट हो सकती है, प्रोडक्ट को तैयार करने में क्या होती है, और भी बहुत कॉस्ट हो जाती है। अब ये डिमांड नहीं है मार्केट में, पर इनका रेट तेज हो जाए, बाई चांस इनका रेट तेज हो जाए, तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा बनेगा। अगर वस्तु को रेडी करने में, प्रोडक्ट को रेडी करने में जो कॉस्ट आ रही थी, वो कॉस्ट का रेट मतलब वो कॉस्ट ज़्यादा होगी, मतलब जैसे ये चीज़ें ज़्यादा होगी, तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, है ना। तो तीसरा क्या है, कॉस्ट का ज़्यादा होना,
प्रोडक्ट तैयार करने में कॉस्ट इंक्रीज होना, तब भी क्या होगा, रेट तेज हो जाएगा। मार्केट में रेट तेज हो, मार्केट में रेट तेज होने मतलब महंगाई बढ़ना या इन्फ्लेशन आना, तब भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। पहले डिमांड बढ़ी तब भी इन्फ्लेशन आ गया। दूसरी बात है कि प्रोडक्ट तैयार करने में जो कॉस्ट थी वो भी हो गया। तीसरा रीजन, अगर हम जो माल इंपोर्ट करते हैं बाहर से या विदेशियों से, क्या होगा, फॉरेन कंट्रियों से कुछ माल इंपोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हो गया, फिर क्रूड ऑयल को हमने इंपोर्ट किया विदेशों से या फॉरेन कंट्रियों से, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं इंपोर्ट करने के बाद में, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल इनके रेट तेज हो जाते हैं। क्रूड ऑयल लेके उससे क्या तैयार करते हैं, अपने कच्चा तेल लेके, मतलब कच्चा तेल लेके आते हैं जो भी है बाहर से। ठीक है, फॉरेन कंट्रियों से, अपनी कंट्री में बहुत कम होता है, ये अपने फॉरेन से लेके आना पड़ता है। क्रूड ऑयल पर ले तो उससे पेट्रोल डीजल और भी बहुत से मटेरियल तैयार होते हैं क्रूड ऑयल से। पर ज़्यादातर ये मानते हैं ये माल इसमें प्रोडक्शन होता है इनका। अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो ये भी महंगे होंगे, 100% के भी रेट तेज होंगे। ठीक है, जब इनके रेट तेज होंगे तो मार्केट में क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, प्रोडक्ट मतलब जो परिवहन खर्चा वो ज़्यादा होगा। तो किसी मतलब वस्तु में प्रोडक्ट जो रेडी होके कहीं जा रहे थे वही, ये देखो परिवहन आ रहा था ना, ट्रैफिक हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा गया, लोगों ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का रेट क्या इंक्रीज हो जाएगा। और क्रूड ऑयल रेट कब तेज होगा, जब डॉलर क्या होगा, महंगा हो जाएगा। जब डॉलर का रेट क्या होगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, डॉलर तेज रेट उन्हें मतलब पहले क्या 40 रुपये, मान लो 75 रुपये डॉलर है, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, 80 रुपये का डॉलर हो गया। तो 80 रुपये का डॉलर हो गया तो डॉलर तेज होने से क्या होगा, क्रूड तेल भी जो है, क्योंकि ऑयल किस में आता है, क्रूड ऑयल किस में आता है, डॉलर में आता है, पैसे में नहीं आता। जो भी है विदेशी मुद्दे, फॉरेन कंट्रियों से या ग्लोबल से, अपनी कंट्रीज हो गए, फॉरेन कंट्रीज जो भी माल लेना होगा, अपनी कंट्री को छोड़ के जो भी फॉरेन कंट्रियों से माल खरीदेंगे वो किस में होगा, परचेजिंग सारा किस में करते हैं, डॉलर में होता है, विदेशी मुद्रा में होगा। अगर डॉलर का रेट तेज हुआ है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, बाहर से माल आने वाला महंगा पड़ेगा तो उनसे रेडी माल जो होगा वो भी महंगा हो जाएगा। और रेट तेज होने का इन्फ्लेशन है। तो ये मुख्य कारण ये है। तो डॉलर का तेज समझ में आया, डॉलर भी तेज होता है, कभी डॉलर बात कर रहे हैं, डॉलर कब मंदा होता है कब तेज होता है, इसके भी आराम से बात करेंगे कभी। ठीक है, 75 रुपये डॉलर था, अब डॉलर महंगा हो गया, 80 रुपये का हो गया। डॉलर महंगा हो गया तो क्रूड ऑयल, उस क्योंकि डॉलर में क्या आ रहा था, क्रूड ऑयल आ रहा था, ये क्रूड ऑयल महंगा तो उससे रेडी प्रोडक्ट भी महंगे। तो ये 3-4 कारण थे मुख्य, जो क्या करते हैं मार्केट में क्या लाते हैं, इन्फ्लेशन लाते हैं या महंगाई लाते हैं। तीसरा कारण होता है रुपए का कमज़ोर होना और इम्पोर्ट आइटम महंगे होना, इम्पोर्ट आइटम एक्सपेंसिव होना या महंगे होना, एक्सपेंसिव या महंगी होना। इंपोर्ट समझ गए, जो बाहर से आयात की जाती है, जो बाहर से मंगवाई जाती है, अपने देश में नहीं आ रही, जो अपने देश में नहीं है, आयाती तो है, बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्टेड आइटम है। इंपोर्टेड आइटम जैसे अपने क्रूड ऑयल सबसे बेस्ट एग्जांपल पड़ेगा, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल देखते हैं एग्जांपल। पहले तो समझते हैं रुपए का कमजोर होना, वीक होना। किसके कंपेयर में कमजोर हो रहा है, डॉलर के कंपेयर में। डॉलर के कंपेयर में क्या हुआ, वीक हो गया। कौन, डॉलर के कंपेयर में क्या हुआ, ये डॉलर के कंपेयर में रुपया क्या हो गया, वीक हो गया। डॉलर ऊपर चला गया और रुपये क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है, मतलब पहले $1 कितने का आता था, मान लो 40 रुपये का आ रहा है $1, आज से
लगभग 20 साल पहले की बात करते हैं अपने, 20-25 साल पहले की। और आज $1 कितने मान लें, 80 रुपये मान के चलते हैं एवरेज। जब डॉलर का भाव तेज हो जाए तो बाहर से जो आइटम लेंगे वो तो डॉलर में लेनी पड़ती है, तो पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि डॉलर में आ रही है। और डॉलर आती है, जो डॉलर में अगर बाहर से इंपोर्टेड आ रही किस में होती है, डॉलर में लेनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा में, ठीक है। और जब डॉलर ऊंचा चला गया, रुपया कमज़ोर है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, बाहर से जो आइटम मंगवा रहे हैं वो भी महंगी होने लग जाएगी, है ना। कुल मिला के ऐसे मान लो डॉलर का भाव तेज हो गया तो अपने को पैसा किस में देना होगा, डॉलर में देना होगा। और डॉलर किस में आएंगे, पैसे में आएंगे। और पैसे, अब डॉलर कितना हो गया, महंगा हो गया। डॉलर महंगा हुआ तो बाहर से आइटम खरीदेंगे, वो डॉलर में खरीदनी पड़ेंगे, तो इसका डॉलर देने के लिए क्या पड़ने, देखो बाहर से आइटम जो भी खरीद रहे हैं उस आइटम किसको देने पड़ेंगे, डॉलर में खरीदनी पड़ेगी। अगर डॉलर महंगा हुआ, ये महंगा हुआ, तो बाहर से आइटम आ रही है वो भी महंगी होगी, क्रूड ऑयल, ठीक है। और रुपये क्या हो जाएगा, इसमें वीक होगा, क्योंकि रुपये क्या हो गया, वीक हो गया, रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा हो गया तो बाहर से आइटम लेने वाली भी, आइटम की भी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, क्यों, जो बाहर से खरीद रहे हैं आइटम, समझ में आई। जो आइटम बाहर से खरीद रहे हैं या फॉरेन कंट्री से अपने देश में आ रही है वो भी महंगा हो जाएगा, जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो क्रूड ऑयल को अपने लगा के इसको क्या बनाएंगे, इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने से इसे क्या, मुख्य सोर्स इससे क्या निकलते हैं, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल निकलते हैं। इसके अलावा हम गैस भी बाहर से लेते हैं, जैसे CNG वगैरह, और भी बहुत सी गैसें आती है। पर मेन अपने चलते हैं क्रूड ऑयल पे एक बार। क्रूड ऑयल लिया तो पेट्रोल महंगा हुआ, बाजार में पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल भी क्या हुआ, बाजार में महंगा हो गया, ठीक है। तो ये बाजार में पेट्रोल डीजल किसकी वजह से महंगा हुआ है, जब डॉलर मजबूत हुआ है या इम्पोर्टेड आइटम एक्सपेंसिव होगी, मतलब ये इम्पोर्टेड आइटम क्रूड ऑयल क्या महंगा हो गया। तो इस टाइम में कौन सी इन्फ्लेमेशन आएगी, इम्पोर्टेड या आयातित इन्फ्लेमेशन बोलेंगे इसमें, ठीक है। कि इसको सीधा ही बोल दो कि इस समय इन्फ्लेमेशन बढ़ने का रीज़न क्या है, अपने रीज़न ही देख रहे हैं। इस समय रुपये का कमज़ोर होना और इम्पोर्ट आइटम का महंगा होना क्या है, इसकी वजह से भी क्या होते हैं, बाज़ार में तेज़ी आएगी। क्यों आएगी बाज़ार में तेज़, क्यों हमारे बाज़ार में प्रोडक्ट महंगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल अपने तो होता नहीं, बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से लेंगे तो रुपया कमज़ोर हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया तो बाहर जो क्रूड ऑयल आया था वो डॉलर में आ रहा था। अब वो डॉलर में आएगा तो इससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा, डॉलर नहीं कोई भी ले लो, और उसमें आ रहा है क्रूड ऑयल आ रहा है, तो पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिक महंगे हो गए। महंगा होना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन। महंगा होने, कोई प्रोडक्ट का महंगा होने क्या है, इन्फ्लेमेशन है। इसमें महंगाई आई है, पर किस पे आई है, मतलब फॉरेन कंट्री पे डिपेंड है इसमें, ठीक है, या इम्पोर्ट आइटम पे डिपेंड है ये वाली, या रुपए के कमज़ोर होने पे डिपेंड है ये वाली कारण। चौथा रीजन होल्डिंग या जमाखोरी बोलते हैं इसे, होल्डिंग या जमाखोरी या काला बाजारी, जो भी कह लो। देखो बाजार में क्या है, लोगों को प्याज लेना है, ठीक है, पर जो बीच में व्यापारी लोग क्या करते हैं, बाजार में क्या, किसान ने क्या क्या प्याज दिया, किसान ने क्या प्याज बेचा, किसको बेचा, व्यापारियों को बेचा, जो भी खरीदार है मोटे मोटे व्यापारियों को बेच दिया प्याज, ठीक है। किसको बेच दिया, व्यापारियों ने क्या करे, अपने कोल्ड स्टोर या जहाँ पे है जो भी अपने स्टोरेज है अपने तैयार किए हुए हैं, आलू ले लो कुछ भी ले लो, वहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। मार्केट से उस वस्तु को क्या कर दिया, गायब भी कर दी, प्याज को इतना छुपा लिया, लोगों ने क्या कर स्टोर करके रख लिया अपने घर में, ठीक है, मार्केट में जाने नहीं दे रहे। जब मार्केट में प्याज नहीं आ रहा, और प्याज की क्या मार्केट में डिमांड तो है ही, खाने पीने की वस्तु मान लो, मार्केट में क्या डिमांड तो है ही, और सप्लाई क्या कर दी, व्यापारियों ने स्टॉक कर ली, होल्डिंग कर ली, कहीं क्या कर ली, अपने गोदामों में स्टॉक करके रख ली। तो इस समय क्या हुआ, इस समय क्या बाजार में डिमांड ज़्यादा हो रही है, पर सप्लाई क्या कर दी, व्यापारियों ने क्या कर दी, रोक दी। इस समय जैसे चीनी को क्या करते हैं कि बस स्टोर करके रख देते हैं, ताकि चीनी का भाव तेज़ हो, ताकि चीनी महंगी हो। क्यों महंगी हो, क्योंकि डिमांड तो है ही इन चीज़ों, बेसिक नीड्स की चीज़ें, ये चीनी हो गया, प्याज हो गया, चाय हो गई, ये सब क्या है, आलू हो गया, ठीक है, टमाटर हो गए, ये सब चीज़ क्या है,
बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। अगर ये इनको स्टॉक करके रख ली, कहीं होल्डिंग करके रख ली, रोक दिया बीच में व्यापारियों ने, बाजार में दिखने ही नहीं दिया, तो डिमांड बढ़ रही है, दिन पर दिन डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस क्या हो रहा है, दिन पर दिन महंगा होएगा। ठीक है ही नहीं, सामान ही नहीं है बाजार में, तो उसका लोग क्या करेंगे, भाव तेज़ कर देंगे उसका। जो जिस सीधे से बात है, डिमांड और सप्लाई पे बाजार चलता है। डिमांड ज़्यादा हो रही है तो भाव तेज़ होना ही इन्होंने, उसका रेट इंक्रीज होना ही उन्हें। रेट इंक्रीज होना ही क्या हो गया, इसमें रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो गया। और रेट इंक्रीज कराने क्या था, इन व्यापारियों को देसे था। अब ये बाजार निकालेंगे माल बार और इस महंगे रेट में बेचेंगे। इसमें महंगाई तो इसमें भी हुई है, कहाँ 20 रुपये किलो प्याज था, कहाँ वो 70-80 रुपये किलो प्याज हो जाएगा इसमें। क्या किसकी वजह से हुआ है, होल्डिंग की वजह से हुआ है। इस समय इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से आई है, इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से आई है, इन्फ्लेशन किसकी वजह से आई है, होल्डिंग की वजह से आई है। क्या किया, बाजार में मार्केट प्रोडक्ट को आने नहीं दिया, होल्डिंग करके रख लिया, कहीं रोक के रख लिया। डिमांड को जानबूझ के बजाया, डिमांड को जानबूझ के क्या किया, डिमांड को जानबूझ के क्या किया, बढ़ाया, और प्रोडक्ट को क्या स्टॉक करके रख लिया। प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखने से क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, और डिमांड इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, रेट इंक्रीज हुआ, रेट इंक्रीज हुआ तो फिर क्या, इन्फ्लेमेशन आ गई एक प्रकार से। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन का आने का कारण ये भी एक होल्डिंग। ठीक, समझ आ गई बात। तो ये थे इन्फ्लेमेशन बाजार में आने के कारण, इन वजह से क्या होती है, इन्फ्लेमेशन बाजार में आती है।